सो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या किया था इन साइंस वी स्टडी अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर. ठीक है. सो एटॉमिक नंबर मास नंबर याद है सबको? याद है? हाँ बाकियों को याद है? हाँ सर. ओके. यस सर. सो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बेस पे वी हैव सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. जो मैंने एक चीज लास्ट क्लास में एक चीज तुम लोगों को बताया था कि आई हैव डिस्कस्ड मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट. मतलब एक ही एलिमेंट का मैंने, जैसे हाइड्रोजन ये था, ठीक है, हाइड्रोजन का मैंने और भी दो फॉर्म्स बताया था विच आर लेस कॉमन, है कि नहीं? दैट इज अ रेयर फॉर्म, बट उनका नाम भी अलग है. उसमें तुम्हारा ये ऊपर में लिखा हुआ नंबर्स भी अलग है. ऊपर में लिखा हुआ नंबर्स क्या है? दे आर द मास नंबर्स. मतलब उनमें प्रोटॉन तो सेम है बट क्या अलग है? न्यूट्रॉन्स अलग है. मतलब इसमें एक देयर इज वन न्यूट्रॉन, सिमिलरली यहाँ पे दो न्यूट्रॉन है. ठीक है. वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये अगर एक एटॉमिक नंबर है तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वन ही होगा. बट यहाँ पे एक प्रोटॉन के साथ साथ वी हैव अनदर न्यूट्रॉन, और यहाँ पे एक प्रोटॉन के साथ वी हैव टू न्यूट्रॉन्स. ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ये? हाँ बाकियों को समझ में आया? यस सर. मतलब ऐसे तरीके से सीखना है इस चीज को, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को, सो दैट यू कैन काउंट ऑल द थ्री क्वांटिटीज, ऑल द थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स. अगर तुम्हारा कोई एलिमेंट दिया हुआ है, ऐसे दिखाया था ना, ए टू जेड दिखाया था उस दिन. सो ये ए टू जेड अगर है, मतलब ऊपर में क्या होता है तुम्हारा एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर. अभी अगर तुम्हारे पास ये और ये दिया हुआ है, ऐसे तरीके से इस चीज को सीखना, सो दैट यू कैन व्हाट, यू कैन काउंट ऑल ऑफ देम. मतलब प्रोटॉन भी निकाल सकते हो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, और सिमिलरली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना है. समझ में? इन दोनों से यूजिंग ए एंड जेड यू शुड बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑल द थ्री. ठीक है, कितना कितना है सबका. इज इट क्लियर? यस ओके. सो जस्ट अ क्विक रिवीजन. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. सिंपल सा बात है. ठीक है, दैट इज द एटॉमिक नंबर. और एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. यस और नो? क्योंकि एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास हम लोग 1 U हिसाब से लेते हैं. ठीक है, 1 U. मतलब इसी चीज को तुम बोल सकते हो कि मास ऑफ वन प्रोटॉन और मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना? 1U. पढ़ा था ना यूनिफाइड मास, इसको अप्रोक्सीमेटली ये पकड़ा जाता है. इज इट क्लियर? यस बाकियों को समझ में आ रहा है? ऋषिकेश, काव्यक, नवदीप, समझ में आ रहा है? यस सर. यस सर. ये चैप्टर रिलेटिवली बाकी यस सर. आगे का जो तुम्हारा 3 चैप्टर्स है केमिस्ट्री का, उससे ये चैप्टर इजी है.
but this chapter is a foundation of what you will be studying in class 10 chapter 1. चैप्टर 1 में जब पढ़ोगे तब रिएक्शंस आएगा, तो रिएक्शंस में इस चीज का यूज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस इस साल नहीं पता चल सकता है तुम लोगों को, बट नेक्स्ट साल for chapter 1 से ही पता चल रहा है, so make sure that you understand it properly. So let us start today's topic with some interesting patterns. मतलब अभी हम लोग क्या देखेंगे, we will see two things. अभी देखो, suppose we have two elements x and y, ठीक है, so there can be two scenarios, ठीक है, x और y अगर दो एलिमेंट्स हैं, कभी कभार नेचर में क्या होता है, दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं या फिर दे कैन बी द सेम, एक्स एंड वाई कैन बी द सेम एलिमेंट्स, उनमें दो चीज होता है, यू कैन हैव, मतलब इस चीज में क्या होगा, तो यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ, यू कैन हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हर एक एलिमेंट में नहीं होता है, बट दे कैन हैपन फॉर सम सिनेरियोस, ठीक है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में ऐसा होता है। देखो इस केस में जब ऐसा होता है तब क्या होगा, ऑब्वियसली एक्स एंड वाई आर द सेम एलिमेंट्स, वाई बोल सकते हो कोई, अगर मतलब अगर दो एलिमेंट्स है हमारे पास एक्स एंड वाई है, देन वाई डू why are they same, just because of these two properties, बोल सकते हो। से एलिमेंट्स को क्यों रेफर करेंगे एक्स एंड वाई, एनीवन? अच्छा ये अभी डाउट लग सकता है, रुको, लेट मी ड्रॉ अनदर सिनेरियो जो होता है रियल वर्ल्ड में। वी हैव डिफरेंट मास नंबर, सॉरी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो इस केस में क्या होगा, एक्स एंड वाई आर डिफरेंट एलिमेंट्स, कोई बोल सकता है क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो सर यहाँ पे मास नंबर भी डिफरेंट है, तो मास नंबर को क्यों नहीं पकड़ते हम लोग? एटॉमिक नंबर सब एलिमेंट्स के लिए यूनिक होता है। यस एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। यस, सो एक एटॉमिक नंबर सिर्फ एक ही एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एटॉमिक नंबर्स आर यूनिक, मास नंबर्स आर नॉट, बिकॉज मास नंबर कभी कभार क्या होता है, दो एलिमेंट्स का सेम हो सकता है, ठीक है, बाकियों को समझ में आ रहा है? हाँ काफी सर। ध्रुवदीप डाउट है, ऋषिकेश डाउट है, बोलो। नो सर। नो सर। तो ये जो सिनेरियो है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहला सिनेरियो, दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो, ठीक है, फर्स्ट केस, एंड दिस इज द सेकंड केस, ओके। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में तुम्हारा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है, सो वी कैन से दैट even if they are having different mass numbers, the atoms will be of the same element, ठीक है, क्यों? बिकॉज एटॉमिक नंबर ही एलिमेंट का डिसाइड करता है, मतलब फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एलिमेंट नंबर है व्हाट इज द Z इज इक्वल टू 1,
ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है ऑक्सीजन का? एनीवन? 8 है कि नहीं? एक चीज फिर से बोल रहा हूँ, यू हैव टू लर्न दिस टेबल, ओके। ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का कितना है समझ में आया? हाँ, 8। बाकियों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हाँ तुम सर। देख सकते हो, कहीं पे भी तुम्हें रिपीट होने वाला एटॉमिक नंबर नहीं दिखेगा। एटॉमिक नंबर्स आर यूनिक इवन फॉर द पीरियड टेबल। पीरियड टेबल में देखोगे, पीरियड टेबल में जो अरेंज किया जाता है एटम्स को, एलिमेंट्स को, वो किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर एंड नॉट मास नंबर, ठीक है। सो क्लास 10 में ये पढ़ोगे कैसे पीरियड टेबल बनाया गया है। तुम्हारा पहले मास नंबर यूज किया गया था, मास नंबर यूज करके दैट पीरियडिक टेबल वाज नॉट परफेक्ट, ठीक है। उसमें बहुत फ्लॉज आ गए थे। सो आफ्टर दैट द एटॉमिक नंबर वाज यूज्ड टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द पीरियड टेबल। दैट इज हाउ अभी जो हम लोग पीरियड टेबल देखते हैं, जिस फॉर्म में देखते हैं, वो एग्जिस्ट किया था, है कि नहीं? समझ में आया? सो एटॉमिक नंबर यू कैन से दिस इज यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट, बट ये जो है तुम्हारा मास नंबर जो है, मतलब दिस प्लस दिस, ये कैन बी सेम। यहाँ पे मैं भी दिखा सकता हूँ, कुछ कुछ एलिमेंट्स का सेम होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ यू सी प्रोटॉन्स, मतलब एक ही एलिमेंट का होगा, मतलब हो सकता है ये वाला। यहाँ पे डायरेक्टली दिया नहीं है, बट हाइड्रोजन का भी है। हाइड्रोजन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे 0 है, ठीक है, बट इट कैन बी 0, 1, 2, ठीक है। तो इस वाले कॉम्बिनेशन का अलग होगा। सिमिलरली 1 और 1 का अलग का होगा, उसका नाम अलग होगा, उसका ट्यूटेरियम बोलते हैं उसको। और एक होता है ट्रिटियम, मतलब 2 न्यूट्रॉन्स और 1 प्रोटॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैन चेंज, ठीक है, अलग अलग हो सकता है। so that is why neutrons are the mass number is not considered to be a unique characteristic of an element. Instead the atomic number is considered as a unique, मतलब हम लोग का होता है ना, जैसे स्कूल में जाते हो, तुम्हारा हर एक स्कूल में तुम्हारा यूनिक आईडी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर इंडियन सिटीजन को कैसे मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है? आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया। तो ये हर एक आदमी का एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है कि नहीं? सेम होता है कि अलग होता है, बोलो। अगर तुम्हें किसी का आधार नंबर पता है, देन यू कैन डायरेक्टली लोकेट ही, मतलब डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी, और मतलब तुम्हारा गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, दे कैन आइडेंटिफाई दैट पर्सन, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? हाँ, सो एटॉमिक नंबर को बोल सकते हो, एटॉमिक नंबर एक्ट्स लाइक एन आधार नंबर फॉर द एलिमेंट, ठीक है। सो दैट इज यूनिक फॉर दैट एलिमेंट, और वो सेम रहता है। मतलब 8 जो है, ये एटॉमिक नंबर से सिर्फ एक ही एलिमेंट रह सकता है। दे कैन नॉट बी अनदर एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, ओके। सो ऐसा टाइप का जब सिनेरियो होता है, तो पहला वाला सिनेरियो मैंने दिखाया अभी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इन दिस सिनेरियो, ये जो चीज है इसको क्या कहा जाता है? इस कम्स अंडर स्पेशल, मतलब ऐसा अगर होता है, मतलब इफ यू हैव टू एलिमेंट्स, both of them if you have two atoms but their atomic number are same, that means what? They are of the same element, है कि नहीं? अगर सेम एलिमेंट के है तो ऑब्वियसली क्या होगा? they will have the they will be of the same element, ठीक है। मतलब एटम सेम एलिमेंट का होगा। मतलब यहाँ पे तुम्हारा एटम 1 है, दिस इज एटम 2। तो अगर ये एटम हाइड्रोजन का हुआ तो इसको भी हाइड्रोजन का ही होना पड़ेगा। जस्ट डिफरेंस क्या होगा?
तुम्हारा इसमें प्रोटॉन मतलब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होगा, न्यूट्रॉन्स बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम रहेगा ना, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिसाइड, यू कैन से सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रहेगा, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग हो सकता है, दैट विल मेक द मास नंबर डिफरेंट। तो सच सिनेरियो जहां पे ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड, किसका पता है, इसको स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है। दोस ग्रुप ऑफ एटम्स आर ग्रुप्ड अंडर द नेम ऑफ आइसोटोप्स। सुना है कभी? हाँ। हाँ सर। बाकी होना है, नवोदय ऋषिकेश सुना है कभी? हाँ सर। नवदीप सुना है? यस सर। तो ये वाला हो गया पहला केस। तो मैंने जो लास्ट क्लास में तुम लोगों को दिखाया था, दिस एग्जांपल, इफ यू कैन रिकॉल, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन का तो ये लिखा था। तो हाइड्रोजन का देखो यहाँ पे एटम नंबर सेम है तीनों केस में, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये जो नीचे वाला नंबर होता है वो क्या होता है, अल्टीमेटली दैट इज इक्वल टू जेड। तो ये जो जेड है, दैट मतलब एटॉमिक नंबर वो सेम रहता है, दैट मेक्स ऑल द एटम्स बिलोंग टू हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का ही एटम है ये तीन, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ऊपर का नंबर में। तो ऊपर का नंबर में क्या हो रहा है, ऊपर का नंबर होता है मास, एंड दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ऑब्वियसली इन तीनों में ये जो हाइड्रोजन 1 1 है, हाइड्रोजन 2 1 है, हाइड्रोजन 3 1 है, तो इन तीनों में ये तीन हाइड्रोजन का एटम है, जस्ट बिकॉज द एटॉमिक नंबर आर सेम, बट व्हाई डू दे हैव द डिफरेंट मास नंबर, बिकॉज उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग। ठीक है, सो सिमिलरली वी हैव डिस्कस अनदर थिंग, अनदर एग्जांपल। यहाँ पे देखो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट कार्बन। कार्बन का सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म क्या है, दैट इज C12 6। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, क्यों, एटॉमिक नंबर सेम है, atomic number is an identification number of every element, so that is why you can say कार्बन, ये भी कार्बन का एटम है, ये भी कार्बन का, बट दे आर टू डिफरेंट फॉर्म्स। व्हाई, ये जो एटम है इसमें क्या होता है, इसमें देयर आर हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 6 प्रोटॉन्स व्हिच इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, बट देयर आर 6 न्यूट्रॉन्स बिकॉज दिस इज इक्वल टू 6 + 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे 6 + 6 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 है ना, 14 कैसे आ रहा है, प्रोटॉन 6 ही रहेगा बट न्यूट्रॉन क्या रहेगा, न्यूट्रॉन तुम्हारा हो जाएगा, बोल सकते हो कितना होता है, so there are 8 neutrons in this form, this is a rare form, so इसको कार्बन 14 बोला जाता है, इसको कार्बन 12 बोला जाता है। मैंने हम लोगों ने जब मास पढ़ा था, मतलब मास ऑफ एन एलिमेंट कैलकुलेट किया था, या फिर हम लोगों ने जब यू डिस्कवर किया था रिलेटिव एटॉमिक मास, याद है सबको? सो व्हेन वी डिस्कस रिलेटिव एटॉमिक मास इन द लास्ट चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 3, तो वहां पे हम लोगों ने we discuss 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम लिखा था ना। अभी समझ में आ रहा है कार्बन 12 का मतलब क्या है? समझ में आ रहा है? हाँ। सो उस चैप्टर में हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा था, वहां पे मैं लिखा था कार्बन 12 इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द प्लेनेट। ठीक है, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाता है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, मतलब ज्यादातर मॉलिक्यूल्स कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसके, कौन सा कार्बन, कार्बन 12 का, नॉट कार्बन 14। दैट इज वाई यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला था, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1U। we wrote 1U equals to 1/12 the mass into 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। अभी समझ में आया सबको? बिकॉज ये पाया नहीं जाता इजीली, इज वेरी रेयर, दिस इज मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ। समझ में आया?
हाँ हम लोग के बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स है, जो तुम जो खाना खाते हो उससे ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज के अंदर भी ये कार्बन एटम ही होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते हो ना C6H12O6। तो उसमें ये जो C एटम्स है, देयर आर 6 कार्बन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल, so those carbon atoms are C12, कार्बन 12 का होता है। एवरीवन क्लियर? सबको समझ में आया? हाँ बाकियों को? हाँ सर। यस सर। ओके, सो यस सर। अभी सेकेंड सिनेरियो में आता है। सेकेंड सिनेरियो में क्या होता है तुम्हारा, ये जो मैंने लाइन लिखा है, एक्स एंड वाई आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया तो ऑब्वियसली दे वोंट बी द सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट नहीं हो सकता, बट उसमें एक स्पेशल केस पाया जाता है कि उनका मास नंबर सेम होता है। ओके, तो मास नंबर सेम होने से क्या होता है, दे विल बी द एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स बट दे विल वे द सेम। उनका जो वेट होगा, जो मास होगा, वो सेम होगा। ठीक है, सो सच टाइप ऑफ सिनेरियोस, such type of cases in which groups of elements, groups of atoms belong to different elements but they have same mass, so those atoms are called, those मतलब उस ग्रुप में जो एटम्स है उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। समझ में आया? हाँ बाकियों को समझ में आया क्यों डिफरेंट होता है? यस सर। Okay. हाँ सर। तो आइसोबार जो है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच वर्ड बोल सकते हो? कोई डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो? एनीवन? और एक बार रिपीट। मैंने बोला डेफिनेशन कोई बोल सकता है अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसके बेसिस पे? आइसोटोप का डेफिनेशन क्या होगा? बोल सकता है? Atoms of different element with same atomic mass which have the different mass आइसोटोप्स number का, is known। आइसोटोप्स क्या हाँ बोल रहे हो वो पहले सही। सोच लो, मिक्सअप कर दे रहे हो दोनों। Atoms of different elements with अरे आइसोटोप्स कहाँ से same। डिफरेंट एलिमेंट्स हो गया? ये तो मैंने थोड़ी देर पहले क्या समझाया, एक्स एंड वाई ऑफ द सेम एलिमेंट। आइसोटोप का डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया क्या? हाँ, Atoms with same atomic number which have different mass number are known as isotopes। देखो डेफिनेशन का 3 बार, तुम्हारा डेफिनेशन ठीक है बट वहां पे एक चीज तुमने मेंशन नहीं किया है। आइसोटोप्स का जो मेन डेफिनेशन है वहां पे तुम्हें लिखना पड़ेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, वहां पे लिखना पड़ेगा एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हाँ आइसोटोप्स को तुम बता रहे हो कि हाँ सेम एलिमेंट का होना ही पड़ेगा।
मतलब कोई अगर डेफिनेशन पढ़ रहा है, he should not be able to get the answer only from analyzing what is there, मतलब ये जो एटॉमिक नंबर इक्वल है, तो अगर तुमने ये पार्ट लिख दिया ना, एटॉमिक नंबर इक्वल नहीं, मतलब तुम बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर इक्वल है कि नहीं, वो नहीं लिखने से भी होगा, बिकॉज दैट इज अंडरस्टूड. ओके, सो यू कैन से एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट. तुम लोग का बुक में देखता हूँ कौन सा डेफिनेशन दिया, तो मैं नॉर्मल वाला भी डेफिनेशन दे सकता हूँ. इजी वाला डेफिनेशन लिखा है. So atoms of the same element having what, having the same ठीक है. तो इसका एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप. पहला है हाइड्रोजन का. सो हाइड्रोजन का क्या होता है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, सो यू कैन राइट, या तो मैं एक टेबल बना सकता हूँ आइसोटोप. देखो, हाँ, पहले हम लोग यहाँ पे ए और जेड लिखते हैं. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. ठीक है, पहले, हाँ ठीक. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो पहला आइसोटोप क्या है, इसको बोला जाता है प्रोटियम. प्रोटियम, और वी कैन से इट इज पी. ठीक है, पी भी, कैपिटल पी भी लिखा जाता है. हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख देगा पी, एच ब्रैकेट में पी, तो दैट इज प्रोटियम. तो नॉर्मल वाला हाइड्रोजन जो हम लोग लिखते हैं रिएक्शन में, जैसे H2O, ये जो H2O में तुम्हारा H है, हाइड्रोजन है, कौन सा वाला है, वो पी वाला है, प्रोटियम. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो प्रोटियम में क्या है, प्रोटियम का फॉर्म, जो फॉर्म है, दैट इज कैन बी रिटन एज 1 H1 1. ठीक है, तो इसका तुम्हारा ए क्या है, एयर का वैल्यू है तुम्हारा ऑब्वियसली इट्स 1. जेड का वैल्यू क्या है, 1. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, ऑब्वियस दैट इज इक्वल टू जेड. नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम है, सो ऑब्वियसली क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा. न्यूट्रॉन कितना है, 0. ठीक है, समझ में आ रहा है, टेबल कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है. हाँ. नेक्स्ट इज ड्यूटेरियम. ठीक है, ड्यूटेरियम क्या है, इसको कैपिटल डी भी बोलते हैं. ठीक है, तो मतलब एच डी लिखेगा तो कोई. सो वहाँ पे
atomic number is 1 but mass number is 2. So A is 2, Z is 1, प्रोटॉन्स तो 1 ही होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होगा, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली A minus Z will be number of neutrons, इसका फॉर्मूला मैंने दिया था, so that is equal to 1. और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला क्या है? The last one is ट्रिटियम, इसको कैपिटल T भी बोलते हैं. So it is written as H, 3 नहीं, ऊपर वाला 3 होगा, 1 3. So A is 3, Z is 1, number of protons 1, number of electrons 1, number of neutrons कैसे निकाल लेंगे? Just subtract, इन दोनों को subtract कर दो, मिल जाएगा. So you will get 2. Okay? ये टेबल किस किस को समझ में नहीं आया? सबको समझ में आया? हाँ. बाकियों को? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. तो सिमिलरली नंबर 2 अगर हम लोग देखेंगे, सेकंड एग्जांपल इज ऑफ कार्बन. ठीक है? पीरियोडिक टेबल में क्या प्रोटियम है? यस, पीरियड टेबल में प्रोटियम है, बिकॉज प्रोटियम इज द मोस्ट अबंडेंट वन. ये ज्यादातर क्या किया जाता है? वी टेक द मोस्ट अबंडेंट, मतलब देखो प्रोटियम का परसेंटेज है ऑलमोस्ट इक्वल टू 98% अप्रॉक्स. सो बाकी तो 2% का है, वो मिलता नहीं है इजीली. ठीक है, नेचुरली नहीं मिलता है. नेचुरली जो ज्यादा पाया जाता है उसको ही प्रेफरेंस दिया जाता है. ठीक है, कार्बन का कितना है? कार्बन का 2 है. देयर आर 2 isotopes. One is carbon 412 which is written as 612, कार्बन 12 बोला था इसको. और तुम्हारा और एक हो गया तुम्हारा कार्बन 14. ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा मास नंबर दोनों में अलग है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं वहाँ पे कितना है? तुम्हारा 6 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है, बट न्यूट्रॉन्स कितना है? दैट इज इक्वल टू 6. बट यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यहाँ पे हो गया तुम्हारा सो यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना होगा? वी हैव 8 न्यूट्रॉन्स. ओके, समझ में आया सबको? हाँ. ओके, बाकियों को समझ में आया? These are 2 forms. तो दिस इज द मोस्ट अबंडेंट वन. तो पीरियड टेबल में जो देखते हो तुम लोग कार्बन, वो ये वाला है, इसलिए तुम्हारा उसका मास नंबर भी 12 पॉइंट समथिंग होगा, 12.004 समथिंग है. ठीक है, सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 12. क्लियर? हाँ. बाकियों को समझ में आया? यस. हाँ सर. ओके, अभी हम लोग नंबर हाँ 3 सर. देखेंगे. नंबर 3 और एक है, ऑक्सीजन का भी होता है. ठीक है, ऑक्सीजन का तीन आइसोटोप्स है. देयर आर 3 आइसोटोप्स. आइसोटोप्स आर ऑक्सीजन, नॉर्मल वाला जो ऑक्सीजन है 60, ऑक्सीजन 8 16. ठीक है, एक हो गया ऑक्सीजन 8 17, एक हो गया ऑक्सीजन 8 18. ठीक है, सो दीज आर द 3 आइसोटोपिक फॉर्म्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, आउट ऑफ दिस 3 विच इज द मोस्ट अबंडेंट वन? ये वाला सबसे अबंडेंट. ठीक है, समझ में आया? हाँ. सो इन सब में क्या है तुम्हारा?
जो प्रोटॉन कितना है सब में? तो इसमें प्रोटॉन हो गया तुम्हारा 8, इलेक्ट्रॉन हो गया 8 और न्यूट्रॉन हो गया 16 माइनस 8 दैट इज 8। यहाँ पे 8 8 ये दो सेम ही रहेगा बिकॉज दे आर ऑफ द सेम एलिमेंट्स। बट 17 माइनस 8 व्हाट विल बी द वैल्यू? दैट विल बी इक्वल टू 9, है कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? 10 हो जाएगा। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का ये 3 आइसोटोप है, इसका नाम नहीं है पर दी ज्यादा तुम्हारा क्या बोलते हैं आइसोटोप्स। ओके, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स। एक सम कराऊंगा मैं, वो इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को। सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप? पहला वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत सिंपल सा है, दैट इज उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज से अलग होता है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली न्यूट्रॉन्स अलग होता है ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो ग्रेविटेशन पुल वो सब अलग होगा बिकॉज ऑब्वियसली मास अलग है। ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स बिकॉज एटॉमिक मास अलग है, एटम का जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो अलग है, सो ऑब्वियसली मास अलग है। दैट इज वाई तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दिस विल बी अफेक्टेड। यस और नो? ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है, ये सब अलग होगा। स्टेट किस स्टेट में रहेगा वो अलग होगा। बट व्हाट विल बी डिफर, व्हाट विल बी सेम, वो बोल सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा कि अलग होगा? तो समझ में आया चीज? रीजन है ना सबका। ओके, समझ में आया फर्स्ट प्रॉपर्टी? नाउ टेल मी हाँ, व्हाट अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टी? सेम होगा क्या अलग होगा? same Why is it so? because the atomic number is same. बस ये रीजन हो गया। एक्चुअल रीजन क्या है? देखो हाँ वही है एटॉमिक नंबर के लिए ही, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। प्रोटॉन्स तो रिएक्शन में काम नहीं लेते हैं ना। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? वो किस तरह दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, वही है ना। तो ऑटोमेटिकली
सिंस दे आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ऑब्वियसली उनका क्या सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, न्यूट्रल एटम्स का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, एंड दोस इलेक्ट्रॉन्स ओनली टेक पार्ट इन द रिएक्शंस एंड result in the chemical properties of the isotope. So I can say since they have the same number of electrons, or to be precise, same number of valence electrons. So the या फिर सेम के जगह में तो you can write identical. Since they have the same number of valence electrons and chemical properties depend on the valence electrons, so their chemical properties are what are identical. ये एक एग्जाम में दे सकता है, हाँ ये सब क्वेश्चन दे सकता है. So make sure that you understand. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. तो अगर तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताओ, वो फैक्ट क्या है, एक्चुअली हर एक एलिमेंट का ही आइसोटोप होता है, बट दोस आइसोटोप्स आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग. तुम लेबोरेटरी में बना सकते हो. प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा उन सब का जो नेचुरली ऑकर नहीं करते उनका परसेंटेज बहुत कम होता है. सो ऑटोमेटिकली जितना भी एटॉमिक मासेस होता है उनका एवरेज लिया जाता है, और ऑब्वियसली जिस एलिमेंट का, जिस आइसोटोप का सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी होगा, तो ऑटोमेटिकली दोस दैट मास नंबर इज असाइंड टू दैट एलिमेंट. समझ में आ रहा है अभी? सबको समझ में आ रहा है? सब आइसोटोप्स क्या न्यूट्रल होंगे? हाँ ऑब्वियसली. देखो नेचर में क्या होता है, नेचर में यू कैन नॉट हैव एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द, मतलब फ्री स्टेट में नहीं हो सकता. फ्री स्टेट इन द सेंस जैसे तुम्हारा हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, वो फ्री स्टेट में रहता है, किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते. सो दैट इज व्हाई दे डू नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल्स. बट अदर देन दैट जितना भी बाकी एलिमेंट्स है दे एक्चुअली आर फाउंड इन द कंबाइंड स्टेट. जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, वो O2 फॉर्म में रहता है, वो 3 फॉर्म में रहता है. तो उन सब में क्या होता है, दोस एटम्स विल लाई न्यूट्रल. वो एक्चुअली में न्यूट्रल नहीं होते, बट दे आर इन ए कंबाइंड फॉर्म. ठीक है. सिमिलरली तो वहां से तुम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. यू कैन एक्सट्रैक्ट प्योर एटम्स फ्रॉम दोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है. So all isotopes of the same element have okay. तो ये हो गया तुम्हारा आइसोटोप का प्रॉपर्टीज. ठीक है. सो यहाँ पे एक चीज मैं दिखा सकता हूँ. आइसोटोप्स सो देखना, तुम्हारा जितना भी पीरियड टेबल में देखना, तुम्हारा जो एटॉमिक मास होता है वो राउंडेड ऑफ होता है, बट एक्चुअली तुम्हारा जो एटॉमिक मास होता है किस फॉर्म में रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन का हो गया 0.12.004,
किसी किसी का देखोगे अगर 36.156 ऐसा फॉर्म में रहता है कि नहीं? सो ये क्या है? दिस आर फ्रैक्शनल वैल्यूज, यस और नो? दिस आर फ्रैक्शनल वैल्यूज. क्यों फ्रैक्शनल है? बिकॉज वहां पे एक डेसिमल पार्ट भी है. दैट मीन्स दीज आर नॉट होल नंबर्स, दीज आर फ्रैक्शनल. तो फ्रैक्शनल कैसे आता है तुम्हारा? एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है? सो दिस इज द स्टडी ऑफ फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस. दिस हैज टू डू विद द आइसोटोप्स, ठीक है? आइसोटोप के कारण ही होता है. The reason behind all elements having fractional all elements have ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. समझ में आ रहा है? हाँ. बाकी को समझ में आ रहा है? मतलब हर एक एलिमेंट का ही तुम्हारा आइसोटोप होता है, if you say. So you can say the fact is that the atomic mass of an element is the average relative atomic masses of each of its isotopes, ठीक है? All the natural isotopes. Of all the natural isotopes of that element. तो कभी भी तुम्हें एटॉमिक मास जो क्या होगा वो तुम्हें कभी भी होल नंबर में नहीं लिखेगा. जो हम लोग लिखते हैं ना, कार्बन का कितना है? कार्बन का मास है 12U, बट दिस 12U जस्ट दिस इज राउंड ऑफ, दिस इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है? क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली कार्बन 12 का जो परसेंट है दैट इज इक्वल्स टू 99% बोल सकते हो. सो इसका जो वेटेज है सबसे ज्यादा है. तो इसलिए जो तुम्हारा मास निकलता है वो 12.004 निकलता है. सो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? उसको हम लोग 12U लिखते हैं. समझ में आया सबको? हाँ. तो ये जो परसेंटेज है 99%, कार्बन 12 का जो परसेंटेज है वो अहमियत रखता है. मतलब नेचुरली कार्बन 12 इज फाउंड एज 99% अबंडेंट. जो कार्बन 14 है 1% होता है. तो इसलिए उसका जो मास आता है वो एवरेज में उतना इतना काम में नहीं आता. बट तुम लोगों ने एक चीज देखा है शायद, इफ यू गो टू चैप्टर 3 में अगर जाओगे, यू विल बी सीइंग दिस वैल्यू. ये दिख रहा है? हाँ, हाँ. ये क्यों 0.5 है? 35 या 36 क्यों नहीं है? इसका भी रीजन है, क्योंकि क्लोरीन का दो आइसोटोप्स होता है. नेचुरली ऑकरिंग दो आइसोटोप होता है. एक हो गया क्लोरीन, तुम्हारा क्लोरीन 35, एक हो गया क्लोरीन 37. ओके. सो क्लोरीन 35 का जो परसेंटेज है दैट इज फाउंड नेचुरली 75% उसका
एक्सिस्टेंस रेट है, मतलब उस अमाउंट में पाया जाता है. मतलब आउट ऑफ ऑल द क्लोरीन दैट इज फाउंड ऑन अर्थ, 30 almost 75% is chlorine 35 and the remaining 25% is chlorine 37. यहाँ पे 25% chlorine 37 है, 1% नहीं है. So obviously it has some weightage towards the related to average relative atomic mass of the element. तो ये जो 35.5 आया, ये कैसा आया मैं अभी दिखा रहा हूँ. मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरा 60 मिनट का टाइम खत्म हो जाएगा. लेट मी डिस्कनेक्ट द कॉल. तुम लोग भी डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो, ठीक है? समझ में आया सबको? हाँ सर. हाँ. Yes sir. नौपदीप डिस्कनेक्ट क्यों नहीं किया था? सर क्या? डिस्कनेक्ट करो. और तुम रह गए थे इसलिए मीटिंग खत्म नहीं हुआ. सब लोग फिर से ओके डिस्कनेक्ट सर. करो, फिर से कनेक्ट करना. ओके, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है हाँ. सब? ओके. सो अभी ये जो 35.5 हम लोग के पास निकला था, सो आई विल नाउ शो यू हाउ ये 35.5 क्यों आता है. बिकॉज यहाँ पे there are two isotopes of carbon, there are two isotopes of chlorine. One is chlorine 37 and another is chlorine 35. तो इसका जो परसेंटेज है दैट इज 75% नेचुरली पाया जाता है. नेचर में जितना भी क्लोरीन पाया जाता है वो 75% वेटेज इसका होता है, और बाकी तुम्हारा इसका होता है 25%. तो ये तो 1% नहीं है ना. कार्बन में क्या था? कार्बन 12 तुम्हारा बोल सकते हो. कार्बन में था तुम्हारा, कार्बन 12 वॉज 99%, और कार्बन तुम्हारा जो 14 था दैट वाज 1%. तो 1% इतना इफेक्ट नहीं दिया. तो कार्बन 12 का एवरेज में कार्बन 12 का मास ही कार्बन का मास हो गया. बट यहाँ पे तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते. यू कैनॉट से हाँ इसका 35 ज्यादा पाया जाता है इससे 35 होगा. नहीं होगा, बिकॉज दिस ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, इसलिए ये तो तुम लोगों को सीखने के लिए इजी होता है, इसलिए तुम लोगों को राउंड ऑफ करके दिया. बट अदरवाइज ये जो वैल्यू है, सपोज ये कितना वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 12.004. तो ये जो 004 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? ये 1% से आ रहा है. ये फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से आ रहा है? ये वाला से आ रहा है. बट वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू 12. ये समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? हाँ. ऋषिकेश, नवदीप, काबिक, समझ में आया? Yes sir. हाँ सर. ओके. Yes sir. सो ये जो दो केसेस है यहाँ से तुमने समझ में आ रहा है कि हाँ, जो आइसोटोप्स होता है दे हैव आल्सो एन इफेक्ट ऑन द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. अगर वो परसेंटेज बढ़ जाता है आइसोटोप का तो ऑटोमेटिकली, और एक नेचुरली ऑकरिंग परसेंटेज है, मतलब
नेचर में जितना भी मॉलिक्यूल पाया जाता है, नेचर में जितना भी कंपाउंड पाया जाता है, उनमें जो क्लोरीन पाया जाता है, दैट क्लोरीन में out of all those chlorine atoms that are found in the molecular form or compound form, 75% of them are what isotope? 35, chlorine 35 वाला फॉर्म है इसका, और क्लोरीन 37 वाला 25% है, ठीक है। सो तो ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल द नेचुरल आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये निकालते कैसे, देखो, we will now study an important topic, that is calculating तो यहाँ पे मैं पहले क्या लिखूंगा, क्लोरीन हैज 2 naturally occurring आइसोटोप्स। ओके, तो पहला वाला आइसोटोप क्या है, क्लोरीन 35। ओके, सो इसका जो परसेंटेज है, दिस इज 75% abundant and this is 25% abundant। समझ में आया? मतलब नेचर में 25% क्लोरीन 17 पाया जाता है और क्लोरीन 37 पाया जाता है, और 25% और 75% तुम्हारा क्लोरीन 35 पाया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फ्रैक्शनल नहीं लिख के वी कैन ऑल्सो राइट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालता है, ये वाला। सो वहाँ पे हर एक एलिमेंट का ये आइसोटोप अगर है, ये इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा, इवन इफ इट इज फॉर 0 पॉइंट, अगर सोचो इसका परसेंटेज होता 0.1%, उसको भी कंसीडर करना पड़ता। ओके, तो उसको कंसीडर करके कैसे निकालते हैं, लेट अस सी। सो आई कैन राइट एवरेज एटॉमिक मास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू, पहला टेक्निक है तुम्हारा मास नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। सो क्या करेंगे हम लोग, सो परसेंटेज अवेलेबिलिटी जो होता है उसको क्या करेंगे हम लोग, मास नंबर के साथ प्लस करेंगे, ठीक है। सो आई कैन राइट 35 इंटू 75, ठीक है, परसेंट प्लस 37 इंटू 25%। समझ में आया? सबको समझ में आया क्या क्या? मतलब एवरेज कैसे निकालते हैं, वो जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज को ऐड कर देते हैं, मतलब टोटल मिला के 75% 35 का जितना होता है और 25% 37 का जितना होता है, मतलब ये 25% पाया जाता है, इसलिए 37 को हम लोगों ने क्या किया, वी रोटेट लाइक दिस। समझ में? सो
यहाँ पे क्या कैसे लिख सकता हूँ? आई कैन राइट इट दिस लाइक 35 into 75 by 100. इसको मैं पूरा ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ प्लस 37 into 25 by 100. सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हो? स्क्रीन देख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. हाँ ओके, तो हाँ, sir. अभी बताओ ये कितना होगा? हम लोग 100 है, तो ऑटोमेटिकली आई कैन राइट 100 हियर, तो ये हो जाएगा 35 into 75. तो ये कितना होता है तुम्हारा? 35 into 75 is approximately equal to कितना होता है बोलो? 2625. कितना होता है? 2625. ओके, 2625. और ये वाला कितना होता है? $925. So if you add them, what you will get? 5 plus 5, 0, carry 1, 2 plus 2, 5, 2 plus 2, 4, 1, carry 1, 5, 6, और 9 मिला के कितना होता है? 15. ये सुनो, तो यहाँ पे 1 हो गया कैरी, तो 3. So ultimately what do we get? We get 0 0 कैंसिल हो गया, so that is equal to 35.5. आया 35.5? मैच कर रहा है? हाँ समझ में आया कैसे होता है ये वाला? हाँ, sir. कि क्यों 35.5 लिखा है? बिकॉज यहाँ पे देखो, बाकी एलिमेंट्स में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. हाइड्रोजन के केस में भी 1 ही होगा, कार्बन के केस में 12 भी होगा, बिकॉज दोज आर वेरी मोस्ट अबंडेंट वंस. ये जो है ये सबसे ज्यादा अबंडेंट, 99% अबंडेंस ही है इसका. ठीक है, सिमिलरली कार्बन 12 का भी 99% अबंडेंस है, 99.9 भी बोल सकते हो. ठीक है, उतना ज्यादा होता है. सो इन सब का जो सिमिलरली ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है. ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है उसका 99% अबंडेंस रेट है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है. तो दैट इज वाई अगर तुम एवरेज निकालोगे, ये इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा एवरेज में वो बहुत कम होगा. सो दैट इज वाई दिस थिंग प्रिवेल्स. वही अल्टीमेटली जब तुम राउंड ऑफ करोगे तो नियरेस्ट इंटीजर, यही तुम्हारा एटॉमिक मास हो जाता है. समझ में आया सबको? सबको समझ में आया फ्रैक्शनल एटॉमिक मास के बारे में? हाँ सो इसको और एक एग्जांपल तो दिस, हाँ, और यहाँ पे और एक एग्जांपल लिख सकता हूँ. वी कैन कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ लिथियम. ठीक है, लिथियम भी अलग इंटरेस्टिंग है, वहाँ पे 1% नहीं है, वहाँ पे 7% होता है. सो लेट अस राइट सी हाउ दिस डन कैलकुलेटिंग. So lithium का भी 2 isotopes है. So naturally occurring 2 isotopes. So I can say lithium has 2 naturally occurring isotopes. So कौन सा है? पहले वाला देखो, पहले वाला है तुम्हारा Li. लिथियम का कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम. सो ऑब्वियसली इट्स एटॉमिक नंबर इज 3. तो दोनों का ही 3 ही होगा, बट मास नंबर में अंतर है. एक है तुम्हारा 6 और एक है 7. ठीक है, तो ये है 6 और ये है 7. अभी तुम्हारा यहाँ पे क्या है? दिस हैज एन abundance rate of very less, मतलब 7.42% का होता है यहाँ पे.
और दिस इज अप्रोक्सीमेटली जो रिमेनिंग परसेंटेज बच गया है वही होगा, सो 92.58. सो एवरेज रिलेटिव मास कैसे निकालते हैं? कितना होगा? परसेंटेज इनटू मास नंबर, यस और नो? सो आई कैन राइट 7.42% into 6 plus 92.58% into 7. Yes or no? समझ में आ रहा है? हाँ. और अगर मैं और अच्छा से लिखूं, मतलब इफ आई राइट इट मोर प्रॉपरली, देन आई कैन राइट इट लाइक दिस. मतलब ये जब तुम प्रिसाइज कैलकुलेशन कर रहे हो वहां पे तुम्हारा यू हैव टू इंक्लूड द फ्रैक्शनल वैल्यूज एज वेल. तो इसका मास हो जाएगा 0.6.015. ये तुम लोग को याद करने का जरूरत नहीं है, एग्जाम में दे देगा, बट वो टेबल सिर्फ याद करना पड़ेगा. ओके, ये वाला टेबल याद करना पड़ेगा. जस्ट टू बी क्लियर, ये टेबल इज दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे जितना भी एलिमेंट्स है उसका मास नंबर तुमको याद करना पड़ेगा. अदर देन दैट, फॉर सच क्वेश्चंस दे विल बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. ठीक है, समझ में आया? और इसका होगा 7.016. दिस इज द मास. ओके, सो यहाँ पे मैं वो पूरा ही लिखता हूँ 6.015. और जो तुम्हारा ये वाला है कितना है? 7.016. So now if I multiply them, what you will get? 7.42 into 6.015 divided by 100 plus 92.58 into 7.016 divided by 100. So if you calculate, कितना मिलेगा ये वाला? 7.42 into 6.015. So that gives us 44.6313. And this is इस ये वाला कितना मिलेगा? 92.58 into 7.016. That will be equal to 6649.54128 divided by 100. So if you add them, what you will get? You will get approximately that will be equal to 96.94. तो अगर तुम इसको अप्रोक्सीमेट करोगे, क्या करोगे? नियरेस्ट इंटीजर में 7 लिखोगे. सो अल्टीमेटली अगर तुम पीरियड टेबल में देखोगे, यू विल गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम टू बी 7. यहाँ पे दिया नहीं है बट 7 होता है. समझ में आया? कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया? को समझ में आया? हाँ. बाकी हाँ को सर. समझ में आया? नवदीप, ऋषिकेश, समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर.
तुम लोग के बुक में है कि नहीं देखता, देख लेता हूँ। एप्लीकेशंस है कुछ कुछ आइसोमर्स का एप्लीकेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी उन लोगों ने ऐसे किया है ये। तो ये जो 3:1 रेशियो है, this 3:1 ratio is nothing but 75% is to 25%। समझ में आया? सो यही चीज को उन लोगों ने 3:1 रेशियो में लिखा है। सो दैट इज वाई यहाँ पे 75% इंटू 25% लिखा है। ठीक है, तो वो वाला सम आ सकता है एग्जाम में, देखना। हाँ, कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन एटम। सो देन यू हैव टू डू इट लाइक दिस। समझ में? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। Important from examination point of view. Clear? Is it clear? Yes. ये वाला इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला मतलब नीचे वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लिथियम वाला अगर देगा भी तुम लोगों को पूरा डेटा के साथ दे देगा, सो दैट यू विल बी एबल टू डू द सम योरसेल्फ। बट ये वाला नहीं भी दे सकता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द टू फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन। ओके, so now we'll be discussing about some applications of isotopes. Okay, so isotopes क्या होता है? ऑब्वियसली उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, तो मिक्सचर के बारे में नहीं सोचते, मतलब सिंस वहां पे इसीलिए बोला है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। दो चीज का क्या मिलाएंगे, वो तो एक ही चीज है ना। मिक्सचर में क्या होता है? मिक्सचर में हम लोग दो चीज को मिक्स करते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड। बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है, क्यों अलग अलग मिक्सचर बनेंगे बेकार में। बट कुछ कुछ आइसोटोप्स का प्रॉपर्टीज होता है, स्पेशल प्रॉपर्टीज होता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम करता है। यूरेनियम सुना है ना? हाँ. तो इट्स ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो उसका भी आइसोटोप्स होता है, बट एक आइसोटोप ऐसा है तुम्हारा, स्पेसिफिकली इट इज कॉल्ड U-235, बहुत फेमस तुम्हारा आइसोटोप है। सो उसका जो मास होता है वो क्या होता है? तो उसका मास होता है 235। सो U-235 मास नंबर। सो ये जो आइसोटोप है यूरेनियम का, ये जो यूरेनियम का आइसोटोप है दैट इज वेरी रेडियो एक्टिव, और बहुत मतलब उससे न्यूक्लियर एनर्जी बहुत निकाल सकते हो। कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है, उसको यूज करके तुम्हारा कैंसर ट्रीट कर सकता है। मतलब एक ही आइसोटोप यूज करके कर सकते हैं, दूसरा वाला जो आइसोटोप है उतना काम का नहीं। तो कुछ कुछ आइसोटोप काम में देता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन एक है, ठीक है। आयोडीन किसके काम में आता है? अगर तुम्हारा आयोडीन डेफिशिएंसी होता है, हम लोग ने साइंस में पढ़ा था इन प्रीवियस क्लासेस दैट देयर इज अ डिजीज कॉल्ड गॉइटर, गला फूल जाता है ना, देखा है? हाँ सर। तो उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए आयोडीन इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो हम लोग का जो नमक होता है, नमक में आयोडीन मिक्स किया जाता है। बट नमक में जो आयोडीन मिक्स किया जाता है वो कौन सा वाला आइसोटोप है? वो गॉइटर को ट्रीट करने वाला आइसोटोप, तो उसको ऐड किया जाता है केमिकल फॉर्म में, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, तो ये पढ़ लेना, ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोबार्स, ठीक है। तो आइसोबार्स क्या होता है? देखिए, हाँ। सो व्हाट आर आइसोबार्स? कैन डिफाइन आइसोबार्स? आइसोबार्स का क्या होगा? सो आइसोबार्स आर नथिंग बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? उनका एटॉमिक नंबर अलग होता है। सो ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements with different atomic numbers.
but same mass number. So इसका कुछ एग्जांपल्स है. So examples are, so isobars इतना नहीं मिलता है because isobar is like a pattern. You can write say it's a pattern. क्यों? बिकॉज वहां पे तो एलिमेंट सेम नहीं है, तो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि हाँ किसका किसका मास में मैच कर रहा है, एवरेज एटॉमिक मास ऐड कर सेम आ रहा है. सो यू हैव टू फाइंड लाइक दैट. ओके, सो इतना कॉमन नहीं होता है. मतलब आइसोटोप ज्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू आइसोबार. सो एग्जांपल है, क्या है तुम्हारा, आर्गन है. सो आर्गन का तुम्हारा एटॉमिक नंबर है 18 एंड एटॉमिक मास इज 40. सिमिलरली पोटेशियम है, पोटेशियम का भी तुम्हारा 19 एक है और तुम्हारा एटॉमिक मास क्या होगा, 40 होगा सेम. कैल्शियम का भी एक है, कैल्शियम तुम्हारा 20, 40. So these are the three forms of atoms. So they are isobars. तो isobars क्यों है? नीचे वाला सेम नहीं है. नीचे वाला अगर सेम होता तीनों सेम एलिमेंट के होते, बट सिंस दे आर डिफरेंट, so that is why ये वाला सेम है. So that is why they are isobars. Clear? और एक ग्रुप है तुम्हारा, सबको समझ में आया? देखो सब में तुम्हारा 18, 19, 20 प्रोटॉन्स क्या है, ऑटोमेटिकली अलग अलग है, बट यहाँ पे क्या मैच करा रहा है, हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है. इसमें पहले वाला में क्या है, पहले वाला में 22 है, इसमें 21 है, इसमें 20 है. सो ऑटोमेटिकली सम ऑफ पी एंड एन विल बिकम इक्वल. सो दैट इज 40. तीनों में 40. ठीक है. सो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, अगर हम लोग दूसरे तरीके से लिखने जाए तो वी कैन से आइसोबार्स आर एलिमेंट्स, not elements, are atoms of elements, atoms of different elements having equal number of what, not protons. protons तो सेम नहीं है, न्यूट्रॉन्स भी सेम नहीं है, बट इक्वल नंबर ऑफ, कैन आई से, बोल सकते हैं. न्यूक्लियस अलग होगा कि नहीं, बोलो. न्यूक्लियस का मतलब क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है कि नहीं. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर अलग हो, मतलब जो मिला के जो वैल्यू होता है, नंबर जो होता है वो सेम रहता है सब. समझ में आया? एवरीवन क्लियर? बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ sir. So that was all Yes, about sir. this chapter. चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा. यहाँ पे भी सेम आर्गन, तुम्हारा कैल्शियम, उसको ही लिखा है, आर्गन और पोटेशियम को लिखा है. यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिखा दिया है, कैल्शियम और आर्गन के बारे में लिखा है. बट इसी के साथ मैंने और एक एलिमेंट ऐड किया है, दैट इज पोटेशियम. पोटेशियम का ये एक आइसोटोप है. ठीक है. दैट आइसोटोप इज फॉर्मिंग एन आइसोबार विद दिस अदर 2 एटम्स. ठीक है. तो ऑब्वियसली देखो, आइसोबार्स अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं तो ऑब्वियसली उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, बट सिंस their mass number is equal, they will have similar kind of density, similar kind of, मतलब उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होगा, बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज देयर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट एंड
दे आर एलिमेंट्स ऑफ दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इटसेल्फ। तो हर एक अलग अलग एलिमेंट अगर हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उन लोग का रिएक्शन जो होता है वो अलग होता है। क्लियर? सबको समझ में आया आइसोमर्स? हाँ तो इस चैप्टर में कोई डाउट? हाँ सर। चैप्टर समझ में आया सबको? हाँ हाँ सर। So Yes, that was sir. that was about this chapter। अभी यहाँ पे जो हम लोगों का एक सम तुम लोग ट्राई कर सकते हो। तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दे देता हूँ, जस्ट फॉर सॉल्विंग। ओके, रुको। आइसोटोप का एक क्वेश्चन है, परसेंटेज वाला क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज मास ऑफ कॉपर। कॉपर का 3 फॉर्म होता है। तो फाइंड द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कॉपर if a sample contains naturally occurring copper contains under the following isotopes। एक हो गया तुम्हारा कॉपर 63, तो कॉपर 63 होगा तुम्हारा 69.2%। तुम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कॉपर 2 कॉपर 1 पढ़ा था ना। तो ये ऐसा आता है। तो एक्चुअली वो अलग अलग फॉर्म कैसे होता है, दिस इज हाउ दे रिएक्ट। सेकंड वाला क्या होगा, 30.8। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 63 पॉइंट तुम्हारा 63 नहीं 62.93 होगा। तो आइसोटोप्स है, ठीक है तुम्हारा 30.8% ऑफ कॉपर 64.93। ठीक है, ट्राई करना ये वाला। ओके, कर पाओगे? हाँ सेम ऊपर में जैसे किया है वैसे ही करना। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर। मैं सिलेबस कंप्लीट होने के बाद इस चैप्टर से कुछ सम्स कराऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है। इसमें क्या है, इस चैप्टर में मैक्सिमम तुम्हारा
जो एटॉमिक मॉडल्स है वो देखना, कैसे तुम्हारा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ था वो इम्पोर्टेंट है। और ये वाला मतलब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर एंड एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, तो ये दो इम्पोर्टेंट है। आइसोटोप्स एंड आइसोटोप्स, ये कुछ कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर में, तो अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट हो तो मुझे पूछना। ओके, एवरीवन क्लियर? और ये टाइप का क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 कराया है, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। ओके, एवरीवन क्लियर? Yes. बाकियों को समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, इसका मैं एक काम करता हूँ, इसका मैं तुम्हारा आंसर दे देता हूँ। तुम्हारा इसका आंसर होगा, ये जो क्वेश्चन है इसका तुम्हारा आंसर होगा, ऐसा यहाँ पे दिया नहीं है बट कैन ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई करना, मिल जाएगा। हाँ 35.49 है इसका। क्लियर? 35 कैसे होगा? 35 तो नहीं होगा, 63 हो, 63.546। सो देखना आता है कि नहीं। सो जस्ट डू द सम। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। Bye. Good night. बाय सर। Bye, बाय sir. सर, Good गुड night. नाइट। Good night.